तुम्हारा नाम क्या है? आजाद। तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। तुम्हारी माता का क्या नाम है? आजादी। तुम्हारा घर कहाँ है? जेल खाना। एक अंग्रेज जज के सामने निर्भीक बयान करने वाला ये बालक आगे चलकर स्वाधीनता संग्राम के युद्ध का एक सिपाही बना और इसका नाम पड़ा चंद्रशेखर आजाद। इनका जन्म मध्य प्रदेश के एक गांव भाबरा में 23 जुलाई सन 1906 में हुआ था। इनके पिता का नाम था सीताराम तिवारी और माता थी जगरानी देवी। चंद्रशेखर आजाद जब बनारस में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे उस समय 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन का फरमान जारी किया। देशभक्त की ज्वाला जो बालक चंद्रशेखर के हृदय में छुपी हुई थी, ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ी और वे भारत माता को आज़ाद कराने के लिए सड़कों पर उतर आए। सिपाहियों ने उनके उग्र रूप को देखते हुए उन्हें पकड़ लिया और जज के सामने पेश किया। जज के सामने निर्भीक जवाब देने पर जज क्रोधित हो गया और उन्हें 15 कोड़ों की सजा सुनाई। हर कोड़े पर चंद्रशेखर आजाद भारत माता की जय बोलते रहे। सारा शरीर लहूलुहान हो जाने पर भी बालक चंद्रशेखर ने भारत माता की जय बोलना नहीं छोड़ा। चोरा चोरी कांड के बाद अचानक गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। गांधी जी के असहयोग आंदोलन को वापस ले लेने के कारण चंद्रशेखर आजाद का मोह कांग्रेस से भंग हो गया और वे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, योगेश चंद्र चटर्जी के संपर्क में आए और 1924 में क्रांतिकारियों के समूह हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ HRA के सदस्य हो गए। आगे चलकर इस संगठन ने काकोरी कांड को अंजाम दिया। सरकारी खजाने को ले जा रही ट्रेन को लखनऊ से पहले काकोरी नाम के एक छोटे से स्टेशन पर क्रांतिकारियों द्वारा लूट लिया गया। इस कांड के बाद अंग्रेज प्रशासन ने क्रांतिकारियों की धड़ पकड़ शुरू कर दी। चंद्रशेखर आजाद को तो वे ना पकड़ पाए, लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लहरी को फांसी की सजा दे दी गई तथा 16 अन्य क्रांतिकारियों को कठोर कैद की सजा दी गई। इससे क्रांतिकारियों का समूह टूट गया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने हार ना मानी और पुनः उत्तर भारत के सभी क्रांतिकारियों को इकट्ठा करने लगे। 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर एक गुप्त सभा की और इस सभा में भगत सिंह के साथ मिलकर हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन रख दिया गया तथा चंद्रशेखर आजाद को इसका सेना प्रमुख कमांडर इन चीफ का दायित्व दिया गया। चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में 17 दिसंबर 1928 को लालाजी की मौत का बदला JP सॉन्डर्स को मार कर लिया गया तथा चंद्रशेखर आजाद के सफल नेतृत्व में ही भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 में दिल्ली के केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया। बम विस्फोट के पश्चात भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने स्वयं को गिरफ्तार करा लिया। वे न्यायालय को अपना प्रचार मंच बनाना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को आज़ाद कराने का बहुत प्रयत्न किया। इसके लिए वे गणेश शंकर विद्यार्थी
तथा इलाहाबाद में 20 फरवरी को जवाहरलाल नेहरू से भी आनंद भवन में मिले। आज़ाद ने पंडित नेहरू से आग्रह किया कि गांधी जी पर लॉर्ड इरविन से इन तीनों की फांसी को उम्र कैद में बदलने के लिए जोर डालें। आल्फ्रेड पार्क में जब वे अपने एक मित्र सुखदेव राज से मंत्रणा कर रहे थे, तभी अंग्रेजी सैनिकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और दोनों तरफ से भयंकर गोलीबारी होने लगी। आज़ाद ने 3 पुलिसकर्मियों को मौत की घाट उतार दिया तथा कई अंग्रेज सैनिकों को घायल कर दिया, परंतु जब अंत में उनकी बंदूक में एक ही गोली बची थी तो उसे उन्होंने खुद को मार लिया और वीर गति को प्राप्त हो गए। यह दुखद घटना 27 फरवरी 1931 के दिन घटित हुई। चंद्रशेखर आज़ाद ने वीरता की एक नई परिभाषा लिखी। उनके बलिदान के बाद उनके द्वारा प्रारंभ किया गया आंदोलन और तेज हो गया। उनसे प्रेरित होकर हजारों युवक स्वतंत्रता संग्राम में कूदने लगे। हम सभी उनके अमर बलिदान पर उन्हें नमन करते हैं तथा श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जय हिंद।